सो बेसिकली अब हम करेंगे कूल डाउन। कूल डाउन की भी बहुत सिंप्लीफाइड वे में सीक्वेंस आपके साथ मैं शेयर करूंगा एंड आफ्टर प्रैक्टिस विद इन फ्यू डेज आप याद भी रख पाएंगे और अपने हर रूटीन के बाद आप इसको इम्बाइब और यूज़ कर पाएंगे। चाहे आपने वेट ट्रेनिंग की है, चाहे आपने योगा किया है, पावर योगा किया है, चाहे आपने रनिंग की है, अगर आप इन मूवमेंट्स को करेंगे रेगुलरली तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ना सिर्फ अपनी बॉडी को दोबारा नॉर्मलाइज करने में सो दैट यू कैन स्टार्ट योर डे, रिलैक्स करने में भी, आपकी एक्टिविटी में आपका हार्ट रेट अप गया है, आप कोई मसल आपका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है, हर वे से इट विल हेल्प यू। इन अ नटशेल जो हमने कूल डाउन डिज़ाइन किया है उसमें अगेन हमारे कुछ जॉइंट्स रिलैक्स होंगे, ब्रेथ के साथ हम अलाइन करेंगे एंड हमारे मसल्स भी इसमें स्ट्रेच और रिलैक्स होंगे और हमने योगा के बहुत सारे आसन्स को भी इसमें यूज़ किया है। तो ओवरऑल जो हमारा कूल डाउन है वो 5 तरह से होगा, 5 पोजीशंस में होगा और हर पोजीशन में हमने 4 मूवमेंट्स करनी है। तो इन टोटल दे आर गोइंग टू बी 20 मूवमेंट्स इन कूल डाउन और ये इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। सो हम स्टार्ट करते हैं सुपाइन पोजीशन से, विच इज़ द लाइंग डाउन पोजीशन। बैक पे आप लेटेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपने आप को, नीज़ को बेंड कर लीजिए। अब आप अपने एंकल्स को होल्ड करिए अगर आप कर सकते हैं और इनहेल करते हुए आपने हिप को अप करना है। सो दिस इज योर हाफ ब्रिज अर्ध चक्रासन और पोजीशन में जाकर आपने ब्रीथ करना है। आपके फीट पैरेलल होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टोज बाहर हों, फीट बिल्कुल पैरेलल हो और आपकी हील्स और शोल्डर एक लाइन में हो। आपका चिन जो है वो अपर चेस्ट को टच करे। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्लोली एक्सेल एंड डाउन। नाउ इसके बाद इसकी काउंटर एक मूवमेंट है जिसमें आप दोनों नीज को बेंड करेंगे और नोज को नी को टच करेंगे। आप एक ही राउंड के बाद आप इमीडिएटली सेकेंड मूवमेंट पे जा सकते हैं जो मैं इसके बाद बताऊंगा। जो लोग ये बना सकते हैं फुल ब्रिज, उनके लिए सिंपली इनहेल एंड अप, वेट आपके हैंड्स एंड फीट पे, आपने अपने हिप को अप करना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करना है, एल्बो को स्ट्रेट करना है और ब्रीथ करना है। स्लोली एक्सेल एंड डाउन। अगेन इसकी काउंटर मूवमेंट और यहां पर अब हम थोड़ा रोल करेंगे। दिस इज द सेकेंड मूवमेंट। जब आप रोल फ्रंट करेंगे आपके फीट टच करेंगे, जब रोल बैक करेंगे तो बैक ऑफ हेड फ्लोर को टच करेगा 4 to 5 टाइम्स और ब्रीथ करते रहेंगे। थर्ड मूवमेंट इज हलासन, बोथ लेग्स अप एंड बैक। अगर इमीडिएटली आपके फीट हवा में रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नी को स्ट्रेट रखें। अगर नी बेंड हो रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सब चीजें आप लर्न करेंगे। टोज पॉइंटेड, आर्म्स इन फ्रंट एंड ब्रीथ। जिनसे होता है इसी के अंदर एक वेरिएशन इसके बाद है, बैक को सपोर्ट करते हुए सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड। और जिनसे नहीं होता वो हलासन के बाद इमीडिएटली वापस आएंगे नॉर्मल शवासन में। 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करेंगे। आर्म्स टू योर साइड, फीट टुगेदर, इनहेल एंड अप, exhale and down. This is the third movement. Look opposite. इसको आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। नॉर्मली जो आपका कूल डाउन है उसमें आप मिनिमम 5 मिनट्स और मैक्सिमम तो आप जितना भी टाइम दे सकें, बट 10 to 15 मिनट्स का कूल डाउन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये जो कूल डाउन है इसमें आप बहुत सारे ऐसे आसन्स कर रहे हैं जो आपको बहुत लॉन्ग रन में हेल्प करेंगे अपने मसल्स को स्ट्रेच करने में और जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाने में। तो हमने एक हाफ ब्रिज किया, फिर उसी के अंदर एक वेरिएशन ऐड की फुल ब्रिज। देन हमारी सेकेंड मूवमेंट थी नी को टक करके हमने रोल किया। थर्ड मूवमेंट हमने पैर पीछे लेकर गए जिसमें कि हमने हलासन में होल्ड किया। उसी के अंदर एक एक्स्ट्रा मूवमेंट हमने ऐड की सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड एंड लास्टली लेफ्ट लेग राइट साइड, राइट लेग लेफ्ट साइड। तो 4 बेसिक मूवमेंट्स थी, 2 एडिशनल मूवमेंट्स थी। दैट वॉज फुल ब्रिज एंड शोल्डर स्टैंड। जिनसे होता है वो करेंगे, जिनसे नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नेक्स्ट इज प्रोन पोजीशन। आप पेट के बल लेटेंगे, हैंड्स शोल्डर्स के नीचे, फीट टुगेदर, टोज पॉइंटिंग बैक, एल्बोज टचिंग योर रिब और इनहेल करते हुए हम अप जाएंगे। एल्बोज थोड़े बेंड रहेंगे, शोल्डर आपके अप नहीं होंगे, शोल्डर डाउन, मतलब श्रग नहीं करना,
और चिन को ऊपर लेके जाएंगे वेस्ट और नेवल फ्लोर के पास और ऊपर आकर ब्रीथ करेंगे। सो ये कोबरा पोज है। ये प्रोन पोजीशन का पहली मूवमेंट है। एक्सेल एंड डाउन। अगेन इसमें 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स आप होल्ड कर सकते हैं। सो इसमें सेकेंड मूवमेंट हमारी है माउंटेन पोज, पर्वत आसन, ऑल्सो कॉल्ड एज डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। हील्स डाउन, चिन इन, नीज एंड एल्बो स्ट्रेट, ब्रीथ। थर्ड मूवमेंट इज धनुरासन। अगेन लेटेंगे पेट के बल, नीज को बेंड करेंगे, एंकल्स को होल्ड करेंगे। इनहेल, हेड अप, नीज अप, होल्ड, ब्रीथ। एक्सेल डाउन। और लास्ट फोर्थ मूवमेंट है आर्म्स टू योर साइड, राइट लेग बेंड करके ऑपोजिट लेके जाएंगे, देखना ऑपोजिट है, ब्रीथ। अदर साइड। तो प्रोन पोजीशन में भी हमारी 4 मूवमेंट्स हो गई। नेक्स्ट इज नीज एंड हैंड पोजीशन, ऑन नीज पोजीशन। सबसे पहले करेंगे कैट टू कैमल। इनहेल, चिन अप, प्रेस योर लोअर बैक डाउन। एक्सेल, टक योर चिन एंड एक्सपैंड योर अपर बैक। ये भी सेम 5 to 10 टाइम्स। ये फर्स्ट मूवमेंट है। सेकंड मूवमेंट आपके लायन पोज। इसमें नीज थोड़ा सा डिस्टेंस होगा शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा। आप आर्म्स को आगे लेके जाएंगे। अब आप अपने चिन को फ्लोर पे टच करें और बॉडी को थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाएं सो दैट आपकी अपर चेस्ट फ्लोर पे टच हो। और जहाँ पर कंटैक्ट होने लगे वहीं होल्ड करेंगे और ब्रीथ करेंगे। इसमें आपको बैक ऑफ नेक, अपर बैक में स्ट्रेन आएगा, चिन में भी आएगा, डोंट वरी, ब्रीथ। So this was the second pose. Third pose is pigeon pose. लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, फुट आगे लेकर आएंगे, राइट लेग टोज पॉइंटेड, बैक स्ट्रेट और फिर पैसिवली स्ट्रेच करेंगे, फोरहेड ऑन द फ्लोर एंड रिलैक्स। सेम वे 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे हर पोज में। उसी में आप अपने मैक्सिमम बेनिफिट्स को फील कर पाएंगे। अदर साइड। This was the third movement and last one is उष्ट्रासन। इसमें आप एक बार बॉल ऑफ द फुट पे आएंगे, एक हाथ रखेंगे हील पे, दूसरा हाथ रखेंगे, वेस्ट को आगे पुश करेंगे, हेड को पीछे जाने देंगे, ब्रीथ करेंगे। अगर ये इजी है तो स्ट्रेट होने के बाद फिर इन स्टेप पे जाके एक राउंड आप इसका भी करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप कितना वेस्ट को आगे पुश कर सकते हैं, हेड को ड्रॉप करें और ब्रीथ करें। ये 4 मूवमेंट्स करने के बाद सिंपली वज्रासन में बैठ के, फीट पे बैठ के और रिलैक्स करेंगे बाल आसन, हेड डाउन। सो ये 4 मूवमेंट्स होगी हमारी नीज पे। अब हम वज्रासन के अंदर बैठ के यहाँ पर 4 मूवमेंट्स करेंगे। सबसे पहले रिस्ट स्ट्रेच। अपनी सारी फिंगर्स को पीछे को पुल करेंगे, एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे, 5 to 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और ब्रीथ करेंगे। ऑपोजिट साइड। अदर आर्म। चेंज। तो ये रिस्ट हो गया। सेकंड इज शोल्डर एंड एल्बो। एक साइड एल्बो से दूसरी आर्म को हम पुल करेंगे। आपके शोल्डर का स्ट्रेचर देखना ऑपोजिट है। कोशिश करके इस एल्बो को स्ट्रेट करिए, लुक ऑपोजिट। Change other side. Very good. Now third one is for the triceps. Right arm up, bend your right elbow, place your hand fingertips on the opposite shoulder, pull your elbow and then push it back. So this is for your triceps. Other side.
And fourth movement is of the neck. Interlock your fingers behind your head, join your elbows or chin down. Breathe. So 4 movements in Vajrasana, and the last one in sitting pose. Both legs front, fold one leg, knee straight, inhale and up, exhale and down. अगर toes नहीं भी hold हो रहे हैं, don't worry, just relax, bend from your waist, breathe. Wherever you are able to hold it there only. Other side, inhale and up, exhale and down, hold. Change, both legs straight, Paschimottanasana, inhale and up, exhale and down, hold, normal breathing. Third one, legs open, center, Bhunamanasana, go down. And fourth movement is butterfly. Pull your feet in, back straight, and flap your knees. And close your workout with a smile on your face. Sit back and relax. So thank you. That was the cool down.